Good morning everyone. Now today we are discuss about the example of intragenic interaction that is known as multiple allele. In previous period already learned about the example of first example of intragenic interaction, that is the incomplete dominance, and second one is codominance. Then we will discuss next third example, that is multiple allele. Then what is multiple allele? ये multiple allele है क्या? अब multiple allele मतलब होता क्या? What is allele? allele क्या है? Two alternative form of gene is known as allele. मतलब ये अगर जीन है, gene are present on DNA. DNA के ऊपर ये present होता है. Functional segment of DNA is known as gene. और प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेगमेंट और कोडॉन भी उसे हम कह सकते हैं. और फंक्शनल सीक्वेंस और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन. अब जीन जो है एग्जैक्ट क्या करता है? विच इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर इनहेरिट करता है डीएनए जीन. अब यहाँ पे अगर देखेंगे जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म अलील्स. व्हाट इज अलील? व्हाट इज अलील्स? अलील्स क्या है? टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब दो अल्टरनेटिव फॉर्म. यहाँ पे जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म सिंबॉलिकली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इस वे से हम क्या करेंगे? उसे रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज नोन एज अलील और अलीलोमॉर्फ. टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील्स और अलीलोमॉर्फ. ये हमने देखा है लास्ट टाइम. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम मल्टीपल एलील. अब यहाँ पे टर्म चेंज होगी. मल्टीपल एलील मतलब एग्जैक्ट क्या होगा? मल्टीपल एलील. अब यहाँ पे एलील मतलब दो, यहाँ पे क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के, इज नोन एज एलील्स. अब यहाँ पे मल्टीपल एलील मतलब एग्जैक्ट क्या होगा? मोर देन टू. यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखो, यहाँ पे मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. मतलब जनरली अलील में दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के. दैट इज द कैपिटल टी, स्मॉल टी. सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन यहाँ पे मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस. मतलब कंप्लीट कम्युनिकेशन, मतलब पॉपुलेशन जहाँ पे होगी, कम्युनिटी होगी, वहां पे जितने, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर यहाँ पे ए जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का अगर एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. ए बी, देन ए बी, देन ओ. ये ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बीइंग्स में ये ब्लड ग्रुप होते हैं. अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल एलील कंडीशन होती है. मल्टीपल एलील क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन. वाइल्ड टाइप ऑफ जीन जो होता है, इस वजह से मल्टीपल एलील ये कंसेप्ट वहां पे अराइज हुआ है. ड्यू टू ये मल्टीपल एलील, जनरली जीन में दो एलील होते हैं प्रेजेंट, बराबर. टू अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एग्जांपल ले रहे हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसे क्या हुआ है? यहाँ पे दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म वहां पे हो गए, मतलब ट्रांसफर हो गए यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन. वाइल्ड टाइप ऑफ जीन अगर है तो वहां पे होता है. वाइल्ड टाइप में क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीपल एलील कंडीशन होती है, दैट मल्टीपल एलील कंडीशन ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन. ये मल्टीपल एलील, जनरली एलील में दो अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होते हैं. एलील में दो अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो अल्टरनेटिव फॉर्म की जगह यहाँ पे क्या हो गए? तीन अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, थ्री अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए यहाँ पे. अब थ्री अल्टरनेटिव मोर देन टू, तीन भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है. ये क्यों होता है? ये कंडीशन क्यों डेवलप होती है? ओनली ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन जो प्रोसेस होती है, उस म्यूटेशन प्रोसेस की वजह से ये मल्टीपल एलील कंडीशन होती है. अब मल्टीपल एलील क्यों होता है वहां पे? म्यूटेशन. अब म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंजेस ऑकर इन डीएनए और जीन. अगर जीन में होता है तो जीन म्यूटेशन बोलेंगे. सडन हेरिटेबल चेंजेस ऑकर इन ए जीन, मतलब जीन के अंदर या डीएनए के अंदर वहां पे सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं. अब हेरिटेबल चेंजेस क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन. वाइल्ड टाइप ऑफ जीन अगर है तो वहां पे होते हैं. अब हेरिटेबल चेंजेस, म्यूटेशन ऑकर ड्यू टू, ये म्यूटेशन क्यों होता है? म्यूटेशन ऑकर ड्यू टू, मतलब म्यूटेशन का मीनिंग क्या है? सडन हेरिटेबल चेंजेस ऑकर इन जीन. मतलब जीन के अंदर सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं. ऐसा क्या होता है वहां पे कि सडन चेंजेस
सडन चेंजेस क्यों हो रहे हैं वहां पे? सडन चेंजेस ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की वजह से सडन चेंजेस हो रहे हैं। फिर चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ये म्यूटेशन क्यों हो रहा है? नॉर्मल कंडीशन में ये जीन में 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं होते, फिर यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से सडन चेंजेस हो रहे हैं। सडन चेंजेस क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मतलब म्यूटेशन क्यों होता है? ड्यू टू इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब बॉडी के अंदर विद इन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बॉडी में अगर सडन चेंजेस होते हैं तो क्यों होता है? अंदर से अगर होता है ड्यू टू एक्सेप्शन और इंजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर केमिकल की वजह से वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर है, ह्यूमन बॉडी में नेचुरली वो फॉर्म हो रहा है। देन उसके बाद हम डेली लाइफ में जो फूड खाते हैं, हाइजीनिक फूड होता है नहीं होता है, वो डिपेंड करता है, बराबर। इसी वजह से यहाँ पे इंट्रिंसिक चेंजेस जो है विद इन अ बॉडी ड्यू टू इनटेक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड और केमिकल्स, अलग अलग केमिकल खाने की वजह से डीएनए के ऊपर या जीन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, वहां पे सडन चेंजेस होगा। दैट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर। मतलब म्यूटेशन ऑकर ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब कुछ फूड हम लेते हैं, केमिकल हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, इसका साइड इफेक्ट उस डीएनए के ऊपर होता है। साइड इफेक्ट भी हो सकता है और अच्छे इफेक्ट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी में ये चेंजेस होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। देन एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। सपोज यहाँ पे अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, प्लांट में जो होता है वो अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ गया, नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 है, फिलहाल हम एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, 48 भी होता है, 48 डिग्री सेल्सियस समर में टेम्परेचर जाता है। उसके वजह से अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी के ऊपर बाहर से दैट इज इसी वजह से इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारे बॉडी में चेंजेस होंगे। अगर चेंजेस होते हैं तो पहले इफेक्ट किसके ऊपर होता है? जीन के ऊपर। और जीन क्या करता है? जीन विच कंट्रोल पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये जीन जो है ये कैरेक्टर कंट्रोल करता है, ये ट्रेट कंट्रोल करता है इसी के ऊपर। और जीन के ऊपर कितने अलील्स होते हैं? नॉर्मल कंडीशन में 2 अलील यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगर कुछ केमिकल मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गए, सराउंडिंग के कंडीशन अगर चेंज हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा? वो जीन के ऊपर इफेक्ट होगा विच अफेक्ट ऑन जीन एंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड टाइप ऑफ अलील। मतलब यहाँ पे 3 अलील भी ऐड हो सकते हैं। जीन में 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव भी वहां पे फॉर्म हो सकते हैं। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है मल्टीपल अलील का। मल्टीपल अलील क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन सडन और हेरिटेबल चेंजेस ऑकर इन जीन, दैट इज द जीन म्यूटेशन। जीन के अंदर सडन चेंजेस होते हैं, इसी वजह से वहां पे क्या होगा? मल्टीपल अलील कंडीशन होता है। मतलब म्यूटेशन बेसिक रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशन कॉज मतलब म्यूटेशन ड्यू टू म्यूटेशन in particular living organism or plant which cause multiple allele condition। multiple allele condition mutation की वजह से। mutation क्यों होता है? due to change in intrinsic as well as extrinsic factor। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल अगर इंसर्ट होते हैं तो वहां पे उसका इफेक्ट जीन के ऊपर होगा। देन उसके बाद सेकंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर बढ़ता है या क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमें एडजस्ट होना पड़ता है। इसी वजह से कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट है, वो चेंजेस इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हो सकते हैं और डिफेक्टिव चेंजेस भी हमारे बॉडी में हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। दिस इज ओवर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल अलील। अब मल्टीपल अलील में हमने देखा है मल्टीपल अलील क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? Mutation is nothing but the sudden heritable changes occur in gene और DNA। DNA या जीन के ऊपर sudden heritable changes occur होते हैं, उसे बोलते हैं हम म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन यहाँ पे होता है, म्यूटेशन की वजह से sudden heritable changes हमारे बॉडी में। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखोगे मतलब म्यूटेशन की वजह से नॉर्मल जीन में 2 जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं अलील्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वहां, उस कंडीशन को मल्टीपल अलील हम कहते हैं। अब मल्टीपल अलील हुआ तो एग्जैक्ट होता क्या है? हमारी बॉडी में एग्जैक्ट कौन से चेंजेस होते हैं?
यहाँ पे ड्रोसोफिला और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल अलील में दिया है। अब मल्टीपल अलील जो है एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन यहाँ पे क्यों ये वर्ड इंक्लूड किया है, पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। मतलब कम्युनिटी में एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं, अगर कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में मान लो ये क्रोमोसोम है, ये ए कम्युनिटी है, ये फर्स्ट कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्जांपल तुलगांव है, तुलगांव में अगर यहाँ पे 50,000 अगर पीपल यहाँ पे है, 50,000 पीपल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 50,000 पॉपुलेशन यहाँ पे तुलगांव की है। अगर 50,000 पॉपुलेशन तुलगांव की है तो एक पर्टिकुलर लोकस डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट, यहाँ पे अगर डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट अगर देखेंगे, उस पर्टिकुलर सेगमेंट मतलब ह्यूमन, यहाँ पे अगर ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम अगर ऑब्जर्व करते हैं, ये क्रोमोसोम सर्वे करने के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे गुड़गांव में जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनका अगर सर्वे करते हैं, वहां पे देखते हैं कम्युनिटी पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वहां पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए यहाँ पे ए, ये सेकेंड क्रोमोसोम, यहाँ पे ए, बी और सी जीन प्रेजेंट है। ये क्या है, जीन्स। क्रोमोसोम डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होगा, मतलब डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। कौन कौन से जीन, ए, बी, सी। ये कम्युनिटी में टोटल जीन प्रेजेंट है, टोटल कम्युनिटी में प्रेजेंट है। बट इन अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, ये अगर तीनों जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी, ओ एंड ए, बी, ये ब्लड ग्रुप है, हम एग्जांपल लेंगे, ये ए, बी, ओ और ए, बी, ये ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन, ये 3 अलील, ये 3 अलील से यहाँ, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अलील कौन से हैं, ये हम रिप्रेजेंट ही करेंगे, आई ए, आई बी, देन स्मॉल आई, स्मॉल आई कंसीडर करेंगे। ये अलील्स है, ये 3 अलग अलग अलील है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इससे कैरेक्टर कंट्रोल होता है ए, बी, ओ एंड ए, बी ब्लड ग्रुप, ये कंट्रोल होता है ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे कम्युनिटी में 3 अलील है, कितने हैं, एक जीन में कितने अलील है, यहाँ पे एक जीन में 3 अलील प्रेजेंट होते हैं, ए, आई ए, सेकेंड आई बी, देन स्मॉल आई स्मॉल। ये 3 अलील प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल जीन में 3 अलील प्रेजेंट है। अब आउट ऑफ दैट टोटल पॉपुलेशन में 3 अलील प्रेजेंट होंगे, ये जीन ये है, ये कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप। टोटल पॉपुलेशन में, अगर टोटल पॉपुलेशन में ये जीन विच रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, ये ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता होगा, तो ये कम्युनिटी में 3 अलील है। लेकिन जब ये इनहेरिट होगा पर्सन टू पर्सन, तब वहां पे तीनों अलील वहां पे नहीं रहते, तीनों अलील होंगे क्या वहां पे, जब इनहेरिट होंगे तब किसी ह्यूमन बीइंग में, अगर ये पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है, उसका एक डीएनए है, देन सेकंड ये ह्यूमन बीइंग है, उसका एक डीएनए। अब यहाँ पे ऑब्जर्व अगर करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन इमेजिन करेंगे। अब यहाँ पे जो जीन है, ये जो जीन है विच रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करने के लिए इस ह्यूमन बीइंग में टोटल कम्युनिकेशन में 3 अलील है, टोटल कम्युनिटी में या पॉपुलेशन में 3 अलील प्रेजेंट होते हैं, 3 अलील प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इनहेरिट होते हैं पर्सन टू पर्सन, तब यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे आई ए और आई बी, ये भी मतलब दोनों अलील यहाँ पे प्रेजेंट है, आई ए आई बी। थर्ड अलील यहाँ पे सिंगल पर्सन में नहीं होगा, मतलब एक पर्सन है, मल्टीपल अलील कंडीशन है यहाँ पे, एक जीन के 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे वो क्या रहा है, जब इनहेरिट होगा तब उस ह्यूमन बीइंग में 2 ही अलील प्रेजेंट होंगे, 2 से ज्यादा नहीं, ये थर्ड अलील नहीं होगा। मतलब विच कंट्रोल, दिस 2 अलील कंट्रोल 1 कैरेक्टर दैट इज नोन एज ब्लड ग्रुप।
कौन सा, एक ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए 2 ही एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में तीनों एलील प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कैपिटल ए, आई कैपिटल ए और स्मॉल आई, ये एलील वहां पे, तो यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप का कलर अलग, इसका ब्लड ग्रुप का कलर अलग होगा, बराबर। इसका ब्लड ग्रुप अलग और ये ब्लड ग्रुप अलग होगा, मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी होगा और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए होगा। मतलब यहाँ पे क्या कहना है, पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन में 3 एलील प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब इनेट होगा पर्टिकुलर सिंगल ह्यूमन बीइंग में 3 एलील एट टाइम नहीं रह सकते, वहां पे क्या होता है 2 ही एलील वहां पे वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, ट्रेट रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ओवर अबाउट, ये कंसेप्ट है इसका मल्टीपल एलील। इसी वजह से यहाँ पे नाम दिया है मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बोला ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो पोजीशन है, डीएनए जो होता है क्रोमोसोम के ऊपर, उसकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन में सिमिलर लोकस, मतलब एग्जैक्ट उसकी लोकेशन जो है, उसी लोकेशन में क्या होगा, वो जीन प्रेजेंट होगा, पर्टिकुलर जीन। दिस इज ओवर अबाउट द मल्टीपल एलील, ये मल्टीपल एलील के बारे में। अब मल्टीपल एलील के बारे में आपकी किताब में 2 एग्जांपल दी। एक फर्स्ट है जो एक्सप्लेन किया है, ड्रोसोफिला का एग्जांपल एक्सप्लेन किया आपकी किताब में। सेकंड वन इज, एक एग्जांपल ड्रोसोफिला का है और सेकंड एग्जांपल जो दिया है वो है, देखो, मल्टीपल एलील इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई, सबको पता है, बराबर है। जो फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर जो फ्लाई होती है, बराबर, उसे बोलेंगे फ्रूट फ्लाई। ये ड्रोसोफिला का एग्जांपल। अब यहाँ पे एक वाइल्ड टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, बीन का शेप, साइज ये कंट्रोल करता है। साइज और शेप ऑफ बीन कंट्रोल बाय द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन, दैट इज द वीजी, वेस्टिजियल जीन बोलते हैं। कौन सा है यहाँ पे एलील, कौन सा है, वेस्टिजियल। तो वाइल्ड टाइप ऑफ जीन कंट्रोल करता है ये कैरेक्टर, दैट इज द वेस्टिजियल। यहाँ पे देखो नॉर्मल अगर बीन है, ये नॉर्मल अगर बीन वहां पे प्रेजेंट होगी, ये नॉर्मल वहां पे बीन प्रेजेंट होगी, ये नॉर्मल बीन आपकी किताब में भी दी है। नॉर्मल अगर बीन होगा तो बीजी, वेस्टिजियल प्लस ये एलील वहां पे प्रेजेंट होंगे। आपकी किताब में यहाँ पे मेंशन किया है, देखो जीनोटाइप देखो इसके, एलील्स कौन सा होगा, बीजी, वेस्टिजियल प्लस नॉर्मल बीन अगर होगा तो। देन उसके बाद नेक्स्ट, अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है नीक विंग। व्हाट इज नीक विंग? नीक विंग मतलब क्या होता है? यस, ये नॉर्मल विंग है, लेकिन अगर नीक विंग अगर कहेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल कट होगा। विंग में यहाँ पे स्मॉल कट होगा, यहाँ पे नॉच दिखेगी, देखो यहाँ नीक मतलब ये नॉर्मल कट यहाँ पे दिखता है, ये नॉर्मल नहीं दिखेगा। मतलब ये जो विंग का शेप है या साइज है वो नॉर्मल दिखेगा क्या? वो नॉर्मल नहीं दिखेगा। दैट इज द नीक विंग, उसे बोलते हैं हम नीक विंग। इसके जीनोटाइप कौन कंट्रोल कर रहा है? VGNI, मतलब विच रिप्रेजेंट जीनोटाइप और एलील विच कंट्रोल VGNI। ये उसके एलील है, ये एलील क्या कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ये अगर एलील होगा तो वहां पे क्या होगा, उसका विंग नॉर्मल नहीं होगा, उसका विंग कौन सा होगा? VG, मतलब विंग कौन सा होगा? यहाँ पे नॉर्मल कट वहां पे होगा, ये पार्ट जो है वो नॉर्मली कट होगा। मतलब निक मतलब यहाँ पे नॉच लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट नॉच विंग। अब नॉच विंग देखो, यहाँ पे फ्रूट फ्लाई में अगर नॉच विंग अगर देखो तो वहां पे एग्जैक्ट क्या दिखेगा, विंग का शेप देखो आप। यहाँ पे ये जो विंग है, इस विंग में अगर ये विंग है, इस विंग में क्या होता है, नॉचेस प्रेजेंट होते हैं। इस वे से यहाँ पे काफी सारे नॉचेस प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे ये वेन्स जो बोलते हैं हम लीफ में, वैसे ब्रॉडनिंग यहाँ पे वेन्स होगी, थिकेस्ट पार्ट यहाँ पे दिखेगा। दैट इज द नॉच विंग।
ये देखो यहाँ पे दिया है नॉच विंग विच रिप्रेजेंट allele VG वेस्टिजियल एंड रिप्रेजेंट नो NO नो, मतलब ये क्या है वेस्टिजियल NO मतलब नॉच विंग टाइप ऑफ, ये जीनोटाइप है, ये क्या है सब, ये सभी जीनोटाइप है। These due to presence of these genotype, यहाँ पे ये कैरेक्टर वहाँ पे क्या हो रहा है रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब कैरेक्टर क्या हो रहा है शो हो रहा है। ये जीन ही है, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है। ये जीन क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। एक ही कैरेक्टर इसका विंग का साइज या शेप, विंग का कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। कौन सा बीजी वेस्टिजियल वाइल्ड टाइप ऑफ जीन कंट्रोल कर रहा है। अगर वो नहीं रहता है तो वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे विंग के शेप वहाँ पे प्रेजेंट है। देन स्ट्रैप विंग, अब लास्ट यहाँ पे फोर्थ दिया है स्ट्रैप विंग। क्या है ये स्ट्रैप विंग? स्ट्रैप विंग मतलब नैरो विंग। यहाँ पे विंग देखो, बाकी सब जगह विंग का शेप नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह यहाँ पे क्या हो रहा है नैरो विंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ये नैरो हो रहा है काफी, यहाँ पे देखो दोनों पार्ट यहाँ पे किस तरह दिख रहे हैं, नैरो दिख रहे हैं। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज स्ट्रैप विंग। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रैप विंग, मतलब नैरो, शेप एंड साइज ऑफ विंग बिकम नैरो। जो नैरो हो रहा है इस वजह से इसे बोलते हैं हम स्ट्रैप विंग। VGST which represent allele, allele कौन से इसके जीनोटाइप कौन से VGST। स्ट्रैप का दो इनिशियल लेटर यहाँ पे, फर्स्ट इनिशियल लेटर यहाँ पे लिया है। देन VG अगर प्रेजेंट होता है वेस्टिजियल, वेस्टिजियल अगर होता है तो यहाँ पे उस फ्रूट फ्लाई में या ड्रोसोफिला में विंग ही प्रेजेंट नहीं होगा। दिस अब्सेंस ऑफ विंग, मतलब दिस जीनोटाइप और जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, साइज और शेप ऑफ विंग। साइज या शेप ऑफ विंग वो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहे हैं, जीनोटाइप। कौन सा वाइल्ड टाइप ऑफ जीन अगर VG प्लस दैट इज द वाइल्ड, वो अगर नॉर्मल विंग का साइज होगा वहां। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया है, CBSE की किताब में NCERT में वो एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। हम फैमिलियर है उस एग्जांपल से, दैट इज द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम देखो यहाँ, अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के जीनोटाइप हमें लिखते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप वहाँ पे लिखते हैं। अब ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमन बीइंग में अगर ब्लड ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सभी ब्लड ग्रुप हर ह्यूमन बीइंग में होते हैं। अब फिनोटाइप, फिनोटाइप ब्लड ग्रुप हमें आइडेंटिफाई होता है। देन जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब उसके एलील्स। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। फर्स्ट दैट इज द A ब्लड। कौन सा ब्लड ग्रुप, A ब्लड, फर्स्ट है ये A ब्लड, बराबर है, ये ब्लड ग्रुप है। देन उसके बाद सेकंड B ब्लड ग्रुप। देन थर्ड AB एंड फोर्थ दैट इज द O। अब ह्यूमन बॉडी में एक जीन होता है I जीन। कौन सा जीन होगा ह्यूमन बॉडी में, I जीन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा जीन होता है, I जीन प्रेजेंट होता है। अब I जीन क्या करता है, आइसोट्रोपिक जीन कहते हैं इसे। I जीन, I रिप्रेजेंट द आइसोट्रोपिक जीन। अब ये I जीन जो है विच कंट्रोल ह्यूमन ब्लड ग्रुप कलर, ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है विच कंट्रोल ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मतलब I जीन कंट्रोल ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है ये कंट्रोल करता है कौन, I जीन। I स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक। लेकिन I जीन अगर देखते हैं तो I जीन पोजेस 3 एलील। यहाँ पे कितने एलील होते हैं, 3 एलील। फर्स्ट IA, IB, देन स्मॉल, ये 3 एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पर्टिकुलर कम्युनिटी में प्रेजेंट है 3 एलील। इन पर्टिकुलर कम्युनिटी और पॉपुलेशन यहाँ पे 3 एलील प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक सिंगल ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे 2 ही एलील प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं
IA, IB और स्मॉल i, ये अलील्स है। क्या है ये? अलील अगर यहाँ पे प्रेजेंट है ये IgB में, तो यहाँ पे क्या होगा? ये IA और IB ये दोनों डोमिनेंट है, और ये स्मॉल i ये क्या है? रेसेसिव। पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होता है, प्रोटीन which responsible for the formation of particular blood group formation के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब IA, IB और स्मॉल i ये तीन अलील है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप कंट्रोल करते हैं। अब पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में दो ही अलील प्रेजेंट होंगे। अब मान लो यहाँ पे अलील्स है, 3 अलील्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीनोटाइप IA, IB और स्मॉल i। अब इसमें से पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में अगर ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप का कलर मान लो A है, अगर ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप कलर A है तो यहाँ पे क्या होगा? IA, क्या होगा? IA ये इसके जीनोटाइप होंगे। कौन से? IA ये जीनोटाइप होंगे। और इसके जीनोटाइप IA स्मॉल i ये भी हो सकता है। मतलब दो अगर जीनोटाइप रहते हैं IA और IA स्मॉल i, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप का कलर कौन सा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पे पर्टिकुलर ह्यूमन में। देन अब ये क्या होता है? IA, देन उसके बाद B अगर ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे IB और IB स्मॉल i। मतलब ये जो i है, ये स्मॉल i जो है ये रेसेसिव है, वो अपनी आइडेंटिटी शो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो IB है ये क्या है? डोमिनेंट है। IA क्या है? वो भी डोमिनेंट है। मतलब ये खुद को एक्सप्रेस कर इक्वली एक्सप्रेस करेंगे वो। को डोमिनेंस भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं AB का, AB ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा, जितना एक्सप्रेस होना चाहिए उतना एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इसी वजह से यहाँ पे इसके अलील जो है IB स्मॉल i, IB, IB ये। देन उसके बाद AB अगर ब्लड ग्रुप होगा तो यहाँ पे AB अगर ब्लड ग्रुप होता है तो यहाँ पे जीनोटाइप के अलील कौन से होंगे? IA, IB ये जीनोटाइप वहां पे होंगे। मतलब अगर किसी ह्यूमन बीइंग का अगर ब्लड ग्रुप AB है, क्यों है? बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कोडोमिनेंस। मतलब IA, IB ये इक्वली शो होंगे वहां पे, इक्वली क्या होगा वहां पे? एक्सप्रेस होंगे। इसी वजह से यहाँ पे IA, IB वहां पे प्रेजेंट होगा जीनोटाइप, तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा। देन उसके बाद O ब्लड ग्रुप जो है स्मॉल i, अगर किसी ह्यूमन बीइंग में स्मॉल i तो वहां पे क्या होगा? ये अगर अलील होंगे तो वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O। अगर इस एग्जांपल में देखते हैं आप, ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल अलील कंडीशन है, 3 अलील एक जीन में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में 2 ही अलील प्रेजेंट होते हैं। वो 2 अलील क्या रिप्रेजेंट करेगा? पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब पॉपुलेशन में 3 अलील है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में उस पॉपुलेशन में जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है उसमें 2 ही अलील वहां पे प्रेजेंट होंगे। दिस इज ओवर अबाउट द मल्टीपल अलील। ये कंसेप्ट जो है आपकी किताब में बस एक लाइन में मेंशन किया है, इसी वजह से ये हमने शॉर्ट में ली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे मल्टीपल अलील के बाद नेक्स्ट पार्ट है वहां पे प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी एग्जांपल क्या है? व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? दीज 3 एग्जांपल मल्टी इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस में हमने 3 एग्जांपल देखे। कौन कौन से एग्जांपल देखे? फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल कौन सा देखा हमने? फर्स्ट एग्जांपल देखा है, फर्स्ट जो एग्जांपल था वो कौन सा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड एग्जांपल कोडोमिनेंस एंड थर्ड एग्जांपल दैट इज द मल्टीपल अलील। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले दैट इज द प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी है क्या? एग्जैक्ट प्लियोट्रॉपी क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। अब प्लियोट्रॉपी एग्जैक्ट जीन कंट्रोल करता है सिंगल कैरेक्टर, बराबर। तो यहाँ पे जीन कंट्रोल करता है ट्रेट और पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल
व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट, मतलब यहाँ पे प्लियोट्रॉपी अगर देखेंगे हम, प्लियोट्रॉपी अगर देखते हैं तो वहां पे क्या होगा, प्लियोट्रॉपी में डेफिनेशन क्या है, सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर कैरेक्टर। जनरली हमारा कंसेप्ट क्या था अभी तक, सिंगल जीन बराबर एक जीन एक कैरेक्टर बराबर, मतलब सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल करता है या सिंगल ट्रेट इनहेरिट करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब यहाँ पे प्लियोट्रॉपी में क्या बोला गया, देखो अ सिंगल जीन व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और डिफरेंट ट्रेट। सिंगल जीन, अब सिंगल जीन कैसे कंट्रोल करता हो, सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर ट्रेट और कैरेक्टर। अब सिंगल जीन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे सिंगल जीन कैसे कंट्रोल करता होगा, कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करता होगा, तो हमारा कंसेप्ट पुराना था सिंगल जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे बोला है मोर देन टू कैरेक्टर कंट्रोल बाय द सिंगल जीन। दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है। अब कैसे कर रहा है ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जांपल। यहाँ पे अगर रेशो देखते हैं तो वहाँ पे मोनोहाइब्रिड का रेशो जनरली 3:1 आता है, लेकिन यहाँ पे रेशो वेरी होगा, वो वेरी कौन सा होगा वो हम देखेंगे आगे। अब देखो यहाँ प्लियोट्रॉपी में एक एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया। आप लोग फैमिलियर है सिकल सेल एनीमिया है क्या, सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, सिकल सेल एनीमिया का मीनिंग क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट या उसे हम बोल सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल पता है क्या सबको, सिकल सेल, ये सिकल सेल है, सिकल सेल एक डिसीज है या इनहेरिट होने वाला एक कैरेक्टर है। सिकल सेल क्या है, एग्जैक्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगर ये सिकल सेल देखते हैं तो यहाँ पे सिकल सेल में एग्जैक्ट होता है, सिकल सेल, इस सेल को बोला है सिकल, क्यों बोला गया, उसके पीछे रीजन क्या है, यस उसके पीछे रीजन क्या होगा, ये देखिए सिकल सेल, नॉर्मल सेल जो होती है वो इस वे से होती है, नॉर्मल सेल जो होती है वो इस वे से होती है। यहाँ पे फ्लैट दिखा सकते हैं, आरबीसी, स्पेशली आरबीसी, कौन सी सेल, आरबीसी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, मिडल जो पार्ट होता है ये नॉर्मल, हीमोग्लोबिन Hb, मतलब यहाँ पे अगर ह्यूमन ब्लड में आरबीसी देखते हैं, आरबीसी तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आरबीसी देखते हैं उसका शेप कौन सा होता है, नॉर्मली क्या होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट जो है ये फ्लैट होगा, ये मतलब ऊपर का और नीचे का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्लैट होगा, दैट्स व्हाई इज नोन एज डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट स्ट्रक्चर होगा बराबर। ये नॉर्मल कौन से सेल का शेप है, आरबीसी का शेप। लेकिन ड्यू टू कंटिन्यूअस डिफिशियंसी, अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, किसकी, ऑक्सीजन की अगर डिफिशियंसी है, अगर इसका शेप जो है ये शेप कौन मेंटेन करता है, विच कंट्रोल Hb, ये क्या करता है, HbA, इसके अलील्स है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी का शेप या हीमोग्लोबिन ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके जीनोटाइप कौन से हैं, HbA एंड HbS। अब HbS ये दो अलील है, दैट इज द, ये अफेक्टेड, अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो वहां पे ये होगा, अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल अगर शेप है तो यहाँ पे क्या होगा, HbA होगा, हेल्दी ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन बीइंग, मतलब उसका शेप इस वे से होगा आरबीसी। अब ये होता क्यों है, इसका शेप
नॉर्मल ये है डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट, लेकिन किसी डिफेक्टिव कंडीशन की वजह से ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डिफिशियंसी की वजह से यहाँ उसका शेप क्या होता है, हाफ मून शेप होता है, सिकल लाइक शेप होता है। किस वजह से, सिकल, यहाँ पे सिकल लाइक उसका शेप होता है, इसी वजह से इस डिसीज को नाम दिया, इसे नाम दिया है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम दिया है, नॉर्मल आरबीसी का शेप क्या होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। जैसे आप पोलो, मिंट, अगर ये खाते हैं पोलो या मिंट, तो वहां पे उसका शेप किस वे से होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, उसी वे से आरबीसी का नॉर्मल शेप वैसे होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है ह्यूमन बॉडी में, अगर कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो आप इस आरबीसी का शेप किस वे से होगा, सिकल लाइक होगा, और उसका फंक्शन प्रॉपर वे से नहीं होगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई स्लो होगा या कम होगा, इसी वजह से इसका शेप क्या होगा, सिकल लाइक। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। और इसे एनीमिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस वक्त वहां पे फीवर भी होगा, वीकनेस भी वहां पे हो सकता है, दैट्स व्हाई इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया, उसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब ये कंट्रोल कौन करता है, HbA, ये दो अलील जो है हीमोग्लोबिन, Hb स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, ये जो दो अलील है, ये दो अलील क्या करते हैं, ये आरबीसी का शेप और आरबीसी के फंक्शन, ब्लड के फंक्शन जो आरबीसी के वो कंट्रोल करते हैं, मतलब विच कंट्रोल सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया ये कंट्रोल करते हैं, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट हम देखेंगे। अगर ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, अफेक्टेड कंडीशन में अगर देखेंगे, ये सिकल सेल जो है इसका शेप क्यों होता है, इसमें कौन से जीनोटाइप होंगे, HbS, HbS, इस टाइप के जीनोटाइप अगर है तो वहां पे अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा। जैसे अफेक्टेड इंडिविजुअल फॉर्म होगा वैसे वहां पे उसकी डेथ होती है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, वो लिविंग कंडीशन में नहीं रहते। देन उसके बाद नेक्स्ट, अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, HbA, HbA, ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल आरबीसी का शेप रहेगा, फंक्शन भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर किसी ह्यूमन बीइंग में HbA, HbS अगर होता है तो वहां पे क्या होगा, दैट इज द कैरियर, इसे बोलते हैं हम कैरियर। मतलब आगे फ्यूचर में जब मैरिज होगा तो मे भी अगर सिकल सेल वो भी अगर कैरियर होगा तो वो इनहेरिट हो सकता है, आगे पॉसिबिलिटी है कि ये डिसीज फिर से ट्रांसफर हो सकता है, या ये कैरेक्टर फिर से आगे की जनरेशन में इनहेरिट हो सकता है, वो देखेंगे हम एग्जांपल्स। लेकिन ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंडीशन जो है HbS, HbS, ये कंट्रोल कौन करता है, जीन। फिर उस जीन का नाम क्या है, विच कंट्रोल पर्टिकुलर जीन, दैट जीन इज नोन एज लीथल जीन। उस जीन का नाम याद रखो, क्योंकि काफी बार ये नीट के एग्जाम में या स्टेट बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा है, व्हाट इज लीथल जीन, लीथल जीन है क्या, ये काफी बार एग्जाम में आया है। ये क्या करता है, विच अफेक्ट, क्या अफेक्ट करता है, पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब विच कैरी और विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HbS, HbS, ये अलील यहाँ पे फॉर्म होगा और उस अलील की वजह से जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो उसकी डेथ होगी। अब एग्जांपल ले रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया में एग्जांपल ले रहे हैं, कैसे वो एक जीन, सिंगल जीन कैसे काफी अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेंगे, वेन कैरियर मेल, कैरियर मेल मतलब ये एक पर्टिकुलर मेल है, उसके साथ हम क्रॉस करेंगे फीमेल, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल, पर्टिकुलर ये भी कैरियर होगा, कैरियर फीमेल, व्हेन अ मैरिज बिटवीन कैरियर मेल एंड कैरियर फीमेल, अगर यहाँ पे मैरिज होता है तो यहाँ पे इसके जीनोटाइप कौन से होंगे, HbA, HbS, ये कैरियर, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट, S दैट इज द विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी, मतलब आगे फ्यूचर में वो डिसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन उसके बाद HbA एंड HbS
एस। अगर दो कैरियर मेल, अगर ऐसा कोई कपल है जिसमें जीनोटाइप जो है HBA और HBS पर्टिकुलर जीन, वहां पे टू कैरियर मेल एंड फीमेल मैरी विद वन अनदर, अगर यहाँ पे मैरिज होता है कैरियर मेल के बीच में और कैरियर फीमेल के बीच में मैरिज होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन होंगे। गैमेट फॉर्मेशन मतलब the process of formation of gamete HBA, then second HBS। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के गैमेट या डिफरेंट टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे, HBA HBS सेग्रीगेट होगा ये। देन उसके बाद नेक्स्ट जैसे ये गैमेट फॉर्म होगा वैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये मेल के गैमेट है और ये फीमेल के गैमेट है, फ्यूज होगा। ये जो है मेल, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद फर्स्ट फीमेल गैमेट, पॉसिबिलिटी है यहाँ HBA देन HBA, ये एक ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। देन सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, दैट इज द HBA एंड HBS, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे होगा सेकंड गैमेट, ये इसके साथ फ्यूज होगा HBS एंड HBA, इसके साथ फ्यूज होगा। देन नेक्स्ट ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, नेक्स्ट गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा HBS एंड HBS। अब कितने ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे यहाँ पे, कितने होंगे 1 2 3 4 ऑफस्प्रिंग अगर फॉर्म होंगे, इनेट होगा कैरेक्टर और 4 ऑफस्प्रिंग अगर फॉर्म होते उसमें से पॉसिबिलिटी देखो 25% किसकी है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल 25% क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर्म। देन 50% क्या होगा यहाँ पे, 50% चांसेस कैरियर के होंगे, 50% चांसेस क्या होगा, कैरियर यहाँ पे फॉर्म होगा। देन 25% क्या होगा यहाँ पे, अफेक्टेड इंडिविजुअल, दैट इज द, जैसे ये बॉर्न होगा वैसे उसकी डेथ होगी। अब इसका अगर रेशो देखते हैं तो रेशो क्या होगा 3:1, 3:1 होना चाहिए रेशो, लेकिन यहाँ पे 3:1 मिल रहा है क्या, यहाँ पे रेशो मिल रहा है 1:2:1, लेकिन ये 1:2 ये 1 है, 1:2:1 ये रेशो है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है यहाँ पे कौन सा जीन होगा, लीथल जीन। जैसे ये लीथल जीन ये कैरेक्टर कंट्रोल करेगा उस ह्यूमन बीइंग की या पर्टिकुलर सन या डॉटर की क्या होगी, डेथ। जैसे ये बॉर्न होगा उसकी डेथ। अगर ये डेथ होती है तो यहाँ पे क्या होगा, अब सिंगल जीन है, कौन सा जीन है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर जीन है, वो जीन क्या कर रहा है, ये तीनों कैरेक्टर, ये चारों कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग भी फॉर्म कर रहा है, कैरियर भी फॉर्म कर रहा है और लीथल जीन की वजह से डेथ भी हो रही है। मतलब सिंगल जीन कंट्रोल 3 डिफरेंट कैरेक्टर और 4 डिफरेंट कैरेक्टर इन पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। अब इसका रेशो जो है वो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 1:2:1, क्योंकि ये इंडिविजुअल जैसे फॉर्म होगा वैसे उसकी डेथ होगी, तो यहाँ पे इसका रेशो क्या होगा, चेंज होगा। कौन सा होगा, 1:2, ये रेशो यहाँ होगा, या 2:1 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 1:2 ये रेशो हम मेंशन करें। दिस इज ओवर अबाउट द प्लियोट्रॉपी। ये सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल है इसका इंटरजेनिक इंटरैक्शन, मतलब जीन्स के दो जो जीन प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे या सिंगल क्रोमोसोम पे होंगे, उनके ऊपर इंटरैक्शन होगी इन बिटवीन 2 डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन सेम जीन और डिफरेंट क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम। ये फर्स्ट एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी। दिस इज ओवर अबाउट द प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन कंट्रोल
टू और मोर ट्रेट, मतलब ये जो ट्रेट है या कैरेक्टर है ये एक जीन कंट्रोल कर रहा है। दिस इज ओवर अबाउट द प्लियोट्रॉप।